स्टूडेंट्स, दिस इज अर्निका एंड वेलकम टू स्टडी विद एनवी सर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो आज का हमारा सेशन है वो क्या रहने वाला है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब तीव्रता तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को देखना है विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का मान होता है वो कितना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। इसका डेरिवेशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। विभव का मान कितना आएगा किसी बिंदु आवेश के कारण। तो जब बात किसी बिंदु आवेश की हो रही है तो मान लेते हैं कोई बिंदु हमारा O है, इस पे कोई आवेश प्लस Q है। कोई बिंदु O है जिसपे हमारा प्लस Q आवेश है। तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस O बिंदु के चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। इस आवेश के कारण इस O बिंदु के चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। इस बिंदु से यानी कि O से R दूरी पर कोई बिंदु हमारा रख लेते हैं P, जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इस O से R दूरी पे कोई बिंदु P है जहां पे हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। और इसी के विद्युत क्षेत्र में ही यानी कि प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में ही हमारा कोई एक अल्पांश यानी कि छोटा सा हिस्सा AB स्थित है। ठीक है, ये जो अल्पांश है ये AB स्थित है और इस बिंदु से इस जो अल्पांश की दूरी है वो कितनी है, x है। मान लेते हैं कोई बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश है। इस प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। इस बिंदु O से R दूरी पे कोई बिंदु P है जहां पे हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है, तथा इसके विद्युत क्षेत्र में ही कोई हमारा एक अल्पांश दूरी जिसको हम लोग dx कह लेंगे, अल्पांश कोई हमारा AB स्थित है। ठीक है, और बिंदु O से इस अल्पांश की दूरी हम लोग कितनी रख लेते हैं, x रख लेते हैं। तो पहले क्या देखेंगे कि इस पे यहाँ पे इस अल्पांश पे मान लेते हैं B, इसके कारण कोई बल काम करेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, F कहेंगे। इस B पे हम लोग क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश रख देते हैं जिसको क्या कहेंगे, Q0। इस B पे एक परीक्षण आवेश अगर हमने रखा है तो इस पूरी स्थिति में जो कार्य करने वाला हमारा बल होगा उसका मान कितना होगा। बल हम लोग कैसे निकालते हैं, कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो कूलाम के नियम से F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, Q और जिस परीक्षण आवेश की हम लोग बात कर रहे हैं Q0 और बटे इन दोनों के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x है। इस परीक्षण आवेश हमने जहां पे रखा है इस अल्पांश पे रखा है, तो यहां से इस बिंदु की दूरी कितनी है, x है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ हम लोग B से कहाँ पे आ रहे हैं, इस बिंदु P की दिशा में यहाँ पे कोई मध्य बिंदु क्या हमारा C स्थित है। यानी कि अब इस परीक्षण आवेश को यहाँ से हमको लेके कहाँ पे आना है, बिंदु C पे। जब इस परीक्षण आवेश को AB से उठा के हम लोग कहाँ पे लेके आते हैं, C पे लेके आते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि इस पूरे विद्युत क्षेत्र में एक आवेश पहले से ही मौजूद है। जब हम दूसरे आवेश को लेके आएंगे तो ये जो पहला आवेश होगा इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यानी कि अब ये जो हमने AB से ये दूरी चली है ये भी बहुत सूक्ष्म दूरी है, इसलिए इसको भी हम लोग dx कहेंगे। चूंकि ये बल के विपरीत है इसलिए इसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब हम Q0 को कहां से लेके आते हैं, बिंदु B से कहां पे लेके आएंगे, C पे, तो उस स्थिति में जो हमारा कार्य करने वाला कार्य होगा वो कितना होगा, यहां पे लिखेंगे क्या, Q0 को B से C तक लाने में किया गया कार्य। कार्य का फार्मूला सबको पता है कि बल होता है और बल गुणे क्या होता है, बलों के बीच की दूरी या बल गुणे विस्थापन।
बल का मतलब क्या होता है, F होता है। और विस्थापन मतलब क्या कि हम Q नॉट को जब विस्थापित किए हैं तो कितनी दूरी चले हैं, तो Q नॉट हमारा AB पे स्थित था। इस पूरे बिंदु को अगर हम लोग एक मान ले तो यानी कि जो Q नॉट था इस dx अल्पांश पे स्थित था, और यहां से उठा के हम लोग कहाँ पे लेके गए हैं, बिंदु C पे लेके गए हैं। तो ये जो C है, ये C से जो AB की दूरी है ये भी अति सूक्ष्म दूरी है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, dx ही कहेंगे। ये भी एक अल्पांश दूरी है। चूंकि ये दूरी इस बल के विपरीत है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने विस्थापन किया वो dx का विस्थापन किया, लेकिन माइनस के साथ। बल का मान हमको पता है कि इतना है, तो यहाँ पे हम इसको बना लेंगे समीकरण 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान रखने पर तो हो क्या जाएगा, W बराबर हो जाएगा, F की जगह पे हमको कितना रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान हो जाएगा x स्क्वायर, और इंटू क्या है, माइनस dx यहाँ पहले से है। इस माइनस को हम लोग यहाँ आगे ले आते हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q नॉट अपान एक्स स्क्वायर, और ये माइनस को हम लोग पहले ले आए हैं, इंटू क्या हो गया, dx हो गया। ये हमारा क्या निकला, कार्य निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, इस dx Q नॉट को, इस परीक्षण आवेश को अब कहां से लेके आए, अगर हम लोग अनंत से लेके आए और कहां पे लेके आए, इस बिंदु C पे, यानी कि अब Q नॉट को अगर अनंत से बिंदु C पे लाने में किया गया कार्य कितना होगा, हमको उसका मान देखना है। Q नॉट को अनंत से C तक लाने में, C नहीं P, क्योंकि विद्युत विभव का मान हमको P पे ज्ञात करना है। किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो कार्य का मान फिर से वही होगा कि क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। लेकिन हम जब यहाँ पे अल्पांश, यहाँ पे जो हमने कार्य किया था वो बहुत छोटा सा काम था। क्यों, क्योंकि जब विस्थापन हमारा अल्पांश है तो कार्य भी हमारा क्या होगा, अल्पांश होगा, यानी कि ये जो था वो हमारा dw था। उसके बाद अगर ये कार्य हमारा छोटा सा था, अब हमको क्या करना है, बड़ा कार्य, यानी कि अब जो हम w का मान निकालेंगे वो क्या कर देंगे, dw का हम लोग कर देंगे समाकलन। कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, हम अनंत से आ रहे हैं, और ये जहां पे हमको निकालना है वो दूरी कितनी है, r है, यानी अनंत से हमको r के सापेक्ष करना है dw का समाकलन। अब dw का मान कितना है, हमने यहाँ पे निकाला है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx। एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष, बाकी की चीजें क्या है, एक कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, यानी कि -Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचा क्या, ये समाकलन कहां से, अनंत से लेके r तक। अंदर क्या बचा है, ऊपर खत्म हो गया तो 1, नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया, dx। ठीक है, एक चीज हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का समाकलन करते हैं, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो इसके समाकलन का जो मान होता है वो क्या आता है, x के पावर n+1 बटे क्या होता है, n+1। n क्या है, ये जो घात है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या आता है, x की पावर n+1 बटे n+1, जहां पे ये जो n होता है वो x पे जितनी भी घात होती है वही मान होता है। इसको क्या करेंगे हम, -Q नॉट बटे क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये अनंत से हम चल रहे हैं r तक। इस x को ऊपर लेके जाते हैं तो जब नीचे की चीजें हम लोग हर से अंश में लेके जाते हैं तो कहां पे, जब नीचे की चीजें हम लोग हर से अंश में लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, चिन्ह उसका बदल जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये अनंत से हम चल रहे हैं r तक, और ये जो हो जाएगा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 पे जो था ये प्लस चिन्ह था, जब इसको हम लोग हर से अंश में लेके गए तो ये -2 हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष।
हमको पता है ये अब इसी फॉर्मेट में आ गया है एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि अगर यहाँ पे इसको हम कह लें तो एक्स पावर एन, ठीक है, माइनस क्यू नॉट बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो x पे पावर -2 है तो n का मान माइनस है तो ये हो जाएगा -2 और +1 तो था ही बटे n+1, n का मतलब -2 और +1। ये समाकलन हमने कर दिया और कहां से कहां तक गए हैं, अनंत से r तक। अब -q इंटू क्यू नॉट बटे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये माइनस और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और नीचे ये माइनस है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। कहां से, अनंत से r तक। इसके और इसके बीच में गुणा, इसलिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में खत्म हो जाएंगे। बचा क्या, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचा x पे पावर -1 और ये अनंत से r तक। जब यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर को हर से अंश में लेके गए थे तो चिन्ह अगर बदला था तो अंश से हर में लेके आने पे फिर से ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि ये हो गया क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग 1 बटे एक्स लिख देंगे। भाई 1 की घात को लिखा नहीं जाता इसलिए ये हो जाएगा 1 बटे एक्स, और ये कहां से कहां तक, अनंत से r तक। क्यू नॉट बटे क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ये अंतिम अवस्था यानी कि 1/r लिखी जाती है, फिर माइनस ये अवस्था लिखी जाती है 1/अनंत। 1/अनंत का मान तो कुछ लिया नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचा 1/r बचा है। अब इसको अगर हमको लिखना है, क्या लिखना है, ये W बराबर आ रहा था तो W बराबर हमारा कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे कितना आ गया r आ गया। ये क्या था, क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य था उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे क्या था, r था। लेकिन हमको निकालना क्या है, विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए क्या किया जाता है, बिंदु P पे हम विभव का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे हमको, लेकिन मतलब किससे है, विभव से, तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर विभव। विभव का फार्मूला V बराबर क्या होता है, W बटे होता है Q। अब जो Q है यहाँ पे किस Q की बात होगी, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं यानी कि परीक्षण आवेश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट हो जाएगा। अब जो W का मान है इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें W का मान ले आके रखेंगे, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह हमको क्या रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे r, ये हमने W की जगह रखा और बटे क्या है क्यू नॉट है, ये इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि V बराबर क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r, ये क्या हो गया, विभव का मान हो गया। यदि कोई परीक्षण आवेश हमारा क्यू नॉट है जिसको हम अनंत से बिंदु P तक लेके आ रहे हैं तो उस स्थिति में जो कार्य करने वाला विद्युत विभव होगा उसका मान कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। ये किसके कारण था, प्लस क्यू के कारण था। अब अगर यही स्थिति हमारी कहे कि माइनस क्यू के कारण, यहाँ पे हम धन आवेश ना रख के क्या करें, ऋण आवेश को रखें, तब उस स्थिति में जो विभव होगा उसका मान कितना होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस क्यू के कारण। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम धन आवेश ना लेकर के ऋण आवेश की बात करेंगे तब कितना आएगा, तो माइनस क्यू के कारण विभव। बस अंतर इतना होगा कि धन के कारण यहाँ पे कहीं पे हमको ऋणात्मक चीजें नहीं देखने को मिली थी, तो जाहिर सी बात है कि ये धन आवेश के कारण चीजें धन आवेशित आई हैं, तो ऋण आवेश के कारण चीजें हमारी क्या आएंगी, ऋण आवेशित, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू बटे क्या हो जाएगा r। अब ये जो लिखने का तरीका है इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये क्या है, विद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश यानी कोई बिंदु आवेश था, इसके कारण क्या देखना है, किसी भी बिंदु पे विद्युत विभव का मान देखना है, जिसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई बिंदु O था जिस पे हमने धनावेश को रखा था, उससे R दूरी पे कोई बिंदु, एक अन्य बिंदु था जहां पे हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना था। तो इस प्लस क्यू के कारण क्या हुआ, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ। उसी के विद्युत क्षेत्र में एक हमने क्या लिया, अल्पांश छोटा हिस्सा dx, जिसको हमने AB कह लिया। तो इस AB पे एक हमने परीक्षण आवेश रखा। इस परीक्षण आवेश का काम क्या है, इस परीक्षण आवेश को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बिंदु C तक पहले लेके आ रहे हैं, तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य होगा उसको हम निकालेंगे। किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मान हम लोग कूलाम के नियम से निकालेंगे, जो कि कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट बटे होता है R स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे जो दूरी थी वो x थी, इसलिए यहाँ पे दूरी क्या ले लेंगे, x स्क्वायर ले लेंगे। अब बल का मान इतना हो गया और विस्थापन हम लोग कितना चले हैं dx, क्योंकि इससे हम लोग ये भी जो अल्पांश विस्थापन है इसका भी मान dx है। चूंकि हम बल के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए ये जो मान हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद में ये हो गया एक छोटे से कार्य की बात। जब हम संपूर्ण कार्य निकालेंगे अनंत से बिंदु P तक लाने में, तो क्या करेंगे, इस छोटे से कार्य का हम लोग क्या देंगे, समाकलन। तो समाकलन करने के बाद इस कार्य का मान कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे R आ जाएगा। जब हमने कार्य का मान निकाल लिया, तो अब क्या निकालेंगे, विद्युत विभव, क्योंकि हमको निकालना विद्युत विभव है। तो इस विद्युत विभव का मान कैसे निकलेगा, हमको पता है V बराबर होता है W बटे Q, यानी कि कार्य बटे आवेश को ही हम कहते हैं विभव। यहाँ पे जिस आवेश की बात होगी वो परीक्षण आवेश की बात होगी। W का मान रखेंगे, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, W V बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। चूंकि हमने यहाँ पे धन आवेश लिया था, इसलिए जो विभव आया वो धनावेशित आया, यानी कि पूरा क्या आया है, धनावेशित आया है। इसी प्रकार से अगर यहाँ हम धन आवेश ना लेकर के कोई ऋण आवेश रखते हैं, तो उसके कारण जो विभव होगा उसमें क्या आएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण क्या था, किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग क्या देखते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अब बाकी अगला डेरिवेशन हम लोग देखेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में।